नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड विशेष में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम धामी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक सीएम धामी दिल्ली में अन्य सीनियर अधिकारियों और मंत्रियों से विकास के मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे पहले सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो शहरी विकास एवं ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित कई अहम विषयों पर चर्चा की गई। और चलिए सीधा रुख करेंगे इस खबर पर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नेशनल ब्यूरो हेड आलोक सांगवान जी जुड़ गए हैं। आलोक जी, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है और इसके दौरान कहीं ना कहीं राज्य में जो बिजली परियोजनाएं हैं उनको लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा ऋषिकेश और हरिद्वार में जो लाइनें हैं, जो बिजली की लाइनें हैं, उनको अंडरग्राउंड करने का आग्रह मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं क्योंकि खतरा होता है और इसीलिए मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है कि इन दोनों स्थानों पर जो लाइन्स हैं उनको अंडरग्राउंड किया जाए और स्वचालित किया जाए, यानी ऑटोमेटिक तरीके से यदि वो लाइनें चलती हैं तो जाहिर तौर पर वैसे में लाइन लॉस कम होगा और कहीं ना कहीं बगैर बाधित हुए बिजली जो है इन इलाकों में चलेगी। इसके अलावा जो कुमाऊं क्षेत्र है या और अपर यमुना जो क्षेत्र है वहां पर किस तरीके से और जो परियोजनाएं हैं उनको लेकर विशेष तौर पर बातचीत की गई है। इसके अलावा यदि बात करें, क्योंकि शहरी विकास मंत्रालय भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास है, तो शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये कहा गया है कि मेरठ से आगे जो रैपिड ट्रांजिट जो सिस्टम है उसके तहत कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए, ताकि इस क्षेत्र में हरिद्वार तक जो लोग हैं उनको यातायात कम हो सके और कहीं ना कहीं उनको आसानी हो सके सफर में। तो इस तरह की तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर केंद्रीय मंत्री से चर्चा की गई है। जी, और स्वाभाविक है कि खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बात का जिक्र करते हैं कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और केंद्र के सहयोग से उत्तराखंड तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जाहिर तौर पर जो केंद्र की योजनाएं होती हैं उनमें क्योंकि यदि प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोऑर्डिनेशन बेटर होता है तो कहीं ना कहीं जो परियोजनाएं केंद्र की होती हैं या स्टेट की होती हैं जिनमें केंद्र का सहयोग होता है तो उन पर तमाम परियोजनाओं को एक स्पीड मिलती है यदि इस तरीके से एक सामंजस्य स्थापित किया जाता है। पुष्कर धामी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए बार बार वो अपनी तरफ से, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो जाहिर तौर पर बीजेपी की सरकार प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, ऐसे में लोगों को उस बात का सीधा लाभ मिल पाए इस बात की कोशिश की जाती है। और इसीलिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको लेकर भी अपनी तरफ से मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को यह बताया है कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें जो मूलभूत दिक्कत सामने आ रही है, जो फंडिंग की दिक्कत सामने आ रही है, जो एकमुश्त केंद्र के द्वारा सहायता दी जाती है उसके कारण किस तरीके से फंड में दिक्कत आती है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से यह अनुरोध केंद्रीय मंत्री से किया है कि इसको लेकर कोई स्लैब बनाया जाए, जिस तरीके से 40-20-20 इस तरीके से कोई स्लैब यदि बनाया जाता है तो इस तरह की परियोजनाओं को इजीली आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसके अलावा फंडिंग की दिक्कत आती है, इसीलिए कहा गया है कि जो फाइनेंशियल जो कहीं ना कहीं फंडिंग करती हैं जिन कंपनीज को और बैंक्स को, उस तरीके से अनुरोध किया जाए कि इस तरीके की जो कहीं ना कहीं बीपीएल परिवार हैं उनको फंडिंग इजीली की जाए ताकि वो इस तरह की योजनाओं का लाभ ले सके। जी, अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से तो मुलाकात हो गई, कई एजेंडे थे, कई मुद्दे थे, लेकिन अब किस केंद्रीय मंत्री के साथ मुलाकात हो सकती है सीएम धामी की? कोई संभावना, कोई जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज क्योंकि सिर्फ एक ही मंत्री से मुलाकात हुई है, जाहिर तौर पर आज संभावना नहीं है कल भी मुख्यमंत्री यहां पर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं दोपहर तक हो सकता है कि किसी और केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात हो, क्योंकि तमाम जो स्टेट की इश्यूज हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली आते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की जाए और उनके द्वारा कहीं ना कहीं स्टेट के जो इश्यूज हैं उनके सामने रखे जाएं, ताकि प्रदेश में जो विकास है उसको गति मिल सके। और यही कोशिश पुष्कर धामी की मुख्यमंत्री की है और इसीलिए वो कल जो कुछ मंत्री हैं केंद्र के उनसे मुलाकात कर सकते हैं और इस दौरान प्रदेश की जो कहीं ना कहीं अलग अलग योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। जी, आलोक जी, इसे
इस मुलाकात को, इस दिल्ली दौरे को इस नज़रिए से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि एक दिन पहले प्रदेश में केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, 7 लोगों ने जान गंवाई थी। तो ऐसे में प्रदेश में भी सख्त कानून लागू रहे, डीजीसीए भी सख्त हो तमाम नियमों को लेकर, और अचानक से अगले दिन पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। तो क्या इसे जोड़कर देखना सही है, जो सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं चल रही हैं? बिल्कुल, देखिए इस बात की भी संभावना है कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से भी मुलाकात करें, कहीं ना कहीं राम मोहन नायडू से जाकर वो मुलाकात करें तमाम विषयों के बारे में, क्योंकि बार बार इस तरह के सवाल उठते हैं जब भी इस तरह की कोई घटना होती है प्रदेश में, तो जाहिर तौर पर इस तरह की एजेंसी जो उस तरह की सर्विसेज देती हैं उन पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। तो जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में अपनी तरफ से मंत्रालय किस तरीके से डायरेक्शन दे सकता है, किस तरीके की एजेंसीज को गाइडलाइन नई प्रभाव से दे सकता है, ये कहीं ना कहीं कोशिश मुख्यमंत्री की रहेगी। और हो सकता है कि कल की मुलाकात के दौरान कहीं ना कहीं राम मोहन नायडू जो कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात हो, क्योंकि प्रदेश को लेकर काफी गंभीर है। इस घटना को लेकर भी मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। तो जाहिर तौर पर तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ये मानते हैं कि तमाम जो चीजें हैं वो सुचारू रूप से चलें। इस तरह की जो सेवाएं हैं जो कहीं ना कहीं, क्योंकि धार्मिक क्षेत्र है, धार्मिक राज्य है, और ऐसी धार्मिक यात्राओं में इस तरह की घटनाएं ना हो, ये प्रदेश की कोशिश है, प्रदेश के मुख्यमंत्री की कोशिश है। जी ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो ये तस्वीर देख सकते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनका दिल्ली दौरा, जब उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। वहीं केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के मामले में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद आर्यन एविएशन कंपनी के 2 सीनियर अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सोनप्रयाग थाना पुलिस ने आर्यन एविएशन के मैनेजर विकास तोमर और अकाउंटेबल मैनेजर कौशिक पाठक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि कंपनी ने निर्धारित उड़ान का समय उल्लंघन किया। सूत्रों के मुताबिक आर्यन एविएशन ने तय वक्त से पहले ही हेलीकॉप्टर को रवाना किया। समय सीमा के उल्लंघन को लेकर जांच में लापरवाही की पुष्टि हुई है, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। तो आर्यन एविएशन के 2 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद, क्योंकि खबर यह है कि जो तय समय था उड़ान भरने का, उससे पहले ही इस आर्यन एविएशन के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। लेकिन किसका निर्देश था जिसका पालन नहीं किया गया? हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, इस पूरे मामले में धामी सरकार ने अपनी सख्ती तो दिखाई है, सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है, और अब बड़ी खबर यह है कि आर्यन एविएशन के 2 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आगे क्या कार्रवाई हो सकती है इन अधिकारियों पर? देखिए, आगे अभी जो है वो डीजीसीए और यूकाडा की टीमें जो है वो घटना स्थल पर जाएंगी और घटना स्थल पर जांच भी की जाएगी, और क्या कुछ तकनीकी खामी जो है इस हादसे को लेकर थी उनकी जांच भी करेगी। लेकिन फिलहाल पहली बार ऐसा देखने को मिला है उत्तराखंड में कि किसी हेली कंपनी के कर्मचारियों पर जो है वो एफआईआर हुई है हेली हादसे के बाद। तो ये पहला मौका है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़े निर्देश भी जो है वो दिए थे, और जैसे ही कल हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था तो उच्च स्तरीय बैठक भी मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी, और लापरवाह जो जिनकी जिम्मेदारी लापरवाही को लेकर रही है उन पर कड़े एक्शन लेने की बात कही थी, और देर रात तक कल ये कड़ा एक्शन देखने को मिला। 2 कर्मचारी जो है इस पहली कंपनी के जिन पर जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है। तो कुल मिलाकर देखें तो सरकार जो है वो एक्शन मोड में है। 2 दिनों तक जो है हेली सेवाएं बंद करने के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए थे। अब कल देखना होगा कि कल जब हेली उड़ान भरेंगे तो क्या कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए जो है उड़ान भरते हैं, क्योंकि यूकाडा की जो सीईओ है उनका भी साफ तौर से कहना है कि पहले जो है पूरी तरीके से मौसम का सटीक अपडेट लिया जाएगा, तमाम जो खामियां अभी तक रही हैं उनको दूर करने का काम किया जाएगा, उसके बाद ही हेली
जो है केदार घाटी में उड़ान भरेंगे जी। लेकिन इस पूरे मामले में जो हेली सर्विसेज चलती हैं प्रदेश में, उसमें स्टेक होल्डर कौन कौन है आर्यन एविएशन कंपनी के अलावा? देखिए, जो केदार घाटी में हेली चलते हैं वो करीब 10 हेली कंपनियां हैं जो जिनके हेली यहाँ पर उड़ते हैं। तो क्रिस्टल एविएशन कंपनी की उड़ानों को जो है वो डीजीसीए के द्वारा रद्द कर दिया गया था, क्योंकि जो क्रिस्टल एविएशन कंपनी का जो हेली क्रैश हुआ था, जो सड़क पर आया, सड़क पर लैंड हो गया था, उसके बाद यूकाडा ने डीजीसीए को जो सिफारिश भेजी थी, तो डीजीसीए ने उसके बाद जो कंपनी थी उसके सभी उड़ानें रद्द कर दी थी। लेकिन अब फिर से आर्यन कंपनी का जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, तो उसके बाद सरकार के सामने ये भी जो है वो बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिन लोगों के द्वारा हेली का जो है वो बुकिंग की गई है, अगर इसी तरीके से हेली कंपनियां जो है वो अगर उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो फिर जो यात्री हैं उनको कैसे यात्रा कराई जाएगी। इसलिए सबसे पहले जो सरकार का फोकस है वो जो यात्री हैं उनकी सेफ्टी को लेकर है, उनको सुरक्षित यात्रा कराई जाए, इस पर पूरा ध्यान सरकार का है। लेकिन फिर अगर हेली सेवाएं शुरू होती है तो किस तरीके से संचालन होगा, ये भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है जी। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। वहीं उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ के पास रविवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में कार्रवाई की है। आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ लापरवाही बरतने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि गौरीकुंड और त्रियुगिना नारायण के बीच गौरीमाई खर्क के जंगलों में खराब मौसम के चलते हुए हादसे में हेलीकॉप्टर सवार पायलट समेत सभी 7 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले में रुद्रप्रयाग पुलिस ने आर्यन एविएशन के अकाउंटेबल मैनेजर कौशिक पाठक और मैनेजर विकास तोमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कल केदारनाथ वैली में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसमें एक हेली क्रैश की घटना हुई और उसमें लगभग 7 लोगों की मृत्यु हुई। इसमें राजस्व उप निरीक्षक के तहरीर के आधार पर थाना सोनप्रयाग में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 तथा वायुयान अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत हमने एक मुकदमा आर्यन कंपनी के 2 अधिकारी जो उसके लिए इनके ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ एक FIR दर्ज किए इन धाराओं में, और अग्रिम कार्रवाई के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा मौके का निरीक्षण भी किया जा रहा है। चूँकि ये मामला एविएशन और सेफ्टी और सिक्योरिटी और उसके लिए, तो इसमें एक्सपर्ट की मदद भी ली जाएगी और एक्सपर्ट के आधार पे और उनकी रिपोर्ट्स के आधार पे ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हेलीकॉप्टर हादसा जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हादसे को लेकर यूकाडा की CEO सोनिका ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि यूकाडा और डीजीसीए की संयुक्त टीम मौके पर जाकर हादसे की इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसी के क्रम में हम डीजीसीए और AIB की टीम भी जो है वो आने वाली है और साइट पे जाएंगे। डीजीसीए की टीम भी जाएगी साइट पे और क्या कारण रहे उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी एक आपातकालीन बैठक ली गई, जिसके अंदर एक समिति के गठन करने की बात हुई गृह सचिव महोदय की अध्यक्षता में, और उसमें जितने भी सेफ्टी नॉर्म्स हम अब और ला सकते हैं, किस तरह से और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग ऑपरेशंस की, हेली ऑपरेशंस की यहाँ पे की जा सकती है, उस पे सुझाव देने की बात कही गई है। और समिति में सचिव सिविल एविएशन, आपदा, सभी लोग हैं, बहुत सारे डीजीसीए, AIB सभी के मेंबर्स हैं। इसके अलावा एक कंट्रोल रूम यहाँ पे बनाने का, जिसमें कि सभी विभाग सेफ्टी या जो चाहे सुरक्षा वाले हो गए, चाहे मेट वाले हो गए, चाहे हमारे डीजीसीए के हो गए, यहाँ पे एक बनाया जाएगा, जिससे एक स्मूथ कोऑर्डिनेशन में ये सारे हेली ऑपरेशन करे जा सके। वहीं केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद अब पूरे मामले में जांच भी शुरू हो गई है। इसी बीच कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने रविवार के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था, बावजूद इसके हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया है कि केदारनाथ में पिछले साल ही ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भी इंस्टॉल किया गया है।
जो केदारनाथ के हेलीपैड के बगल में लगाया गया है, जिसके जरिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया था। उसमें जो डेटा है, अब उसमें आपका मिनिमम मैक्सिमम क्या है। केदारनाथ जी में पिछले साल ही एक जो है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा है और उसकी रीडिंग्स में मिल रही है, तो वो यूकाडा है या जो ऑपरेटर्स हैं उनको शेयर करते हैं वो जो है, और उसमें जो डेटा है, अब उसमें आपका मिनिमम मैक्सिमम क्या है, जो उनके चॉपर फ्लाई करते हैं तो वो उनको चीज़ देखनी है, तो उसमें जो डेटा है उसमें वो मिलता है। उत्तराखंड में भू कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त रुख के बाद अब जिला अधिकारी भू कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ऐसी जमीन सरकार में निहित कर रहे हैं जो भू कानून का उल्लंघन कर खरीदी गई थी। उत्तराखंड में भू कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त रुख के बाद अब सभी जिलों के जिलाधिकारी भू कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ऐसी जमीन सरकार में निहित कर रहे हैं जो भू कानून का उल्लंघन कर खरीदी गई थी। इसी कड़ी में देहरादून जिले में 900 बीघा जमीन सरकार के नाम दर्ज हुई है। ये वो जमीन है जो जिस काम के लिए खरीदी गई थी उसमें वो काम नहीं हुआ। देहरादून में अब तक 260 मामलों में कार्रवाई हो चुकी है, जबकि 80 और मामलों में कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश सरकार भू कानून को लेकर सख्त है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, भू कानून चूँकि जो भू कानून तोड़ने वाले हैं और जिससे राज्य की ज़मीनों की अनाप शनाप खरीद होती थी, बड़े बड़े लैंड बैंक बना दिए जाते थे और जो लोग जिन प्रयोजनों के लिए भूमि को क्रय करते थे उन प्रयोजनों में उसका उपयोग न करके अनेक प्रकार के दुरुपयोग की तमाम जानकारियाँ मिलती थी, तमाम इस प्रकार की सूचनाएँ आती थी और उत्तराखंड राज्य के लोगों ने भी लगातार ये अपेक्षा करी थी कि उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून होना चाहिए। वो भू कानून हम लाए हैं और जो भी अब भू कानून को तोड़ रहे हैं या उसका उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या है उत्तराखंड का सख्त भू कानून। नए कानून के अनुसार आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने के लिए शपथ पत्र देना होगा। बाहरी व्यक्ति हरिद्वार व उधम सिंह नगर को छोड़कर शेष 11 जिलों में कृषि व बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। उद्योग, होटल, चिकित्सा समेत विभिन्न प्रयोजन के लिए भी भूमि खरीद हो सकेगी। इसके लिए संबंधित विभागों से भूमि अनिवार्यता प्रमाण पत्र लेना होगा। भूमि खरीद की अनुमति जिलाधिकारी के स्थान पर शासन देगा। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों के साथ ही मैदानी इलाके भी हैं और उनकी भौगोलिक परिस्थितियां भी अलग अलग हैं। प्रदेश में निवेश करने वाले लोगों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भू सुधार की नींव रखी। इसमें अभी आगे और भी काम किया जाएगा। इस कानून के लागू होने के बाद भूमाफियाओं को पहचानने में मदद मिलेगी। देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए धामी सरकार ने उत्तराखंड में नया भू कानून बनाया है, जिसका पूरे प्रदेश में सख्ती से पालन हो रहा है। इस सख्त भू कानून का उद्देश्य अनियंत्रित भूमि खरीद बिक्री पर रोक लगाना और राज्य के मूल स्वरूप को भी सुरक्षित रखना है। और यही वजह है कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में इस कानून से भूमाफियाओं पर तेजी से लगाम लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। और चलिए सीधा रुख करेंगे ब्रेकिंग न्यूज का। अवैध खड़िया खनन से आई दरारों का मामला, उत्तराखंड की ही बड़ी खबर। मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने खनन से बने गड्ढों को भरने की अनुमति दी है। तो कोर्ट ने गड्ढों की
जियो टैगिंग के निर्देश भी दिए हैं। तो अवैध खड़िया खनन से आई दरारों का यह पूरा मामले में नैनीताल हाई कोर्ट की तरफ से सुनवाई की गई। हाई कोर्ट ने खनन से बने गड्ढों को भरने की अनुमति दी है। तो कोर्ट ने गड्ढों की जियो टैगिंग के निर्देश भी दिए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इस पूरे मामले में नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने खनन से बने गड्ढों को भरने की अनुमति दी है। तो कोर्ट ने गड्ढों की जियो टैगिंग के निर्देश भी दिए हैं। और चले बढ़ते आगे। चकराता विधायक और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने विकास नगर में पत्रकारों से वार्ता के दौरान प्रदेश के समसामयिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। खास तौर पर उन्होंने चकराता क्षेत्र के त्यूणी थाना क्षेत्र में सेना के जवान के साथ हुई मारपीट की घटना की कड़ी निंदा की। विधायक प्रीतम सिंह ने बताया कि 12 जून की रात को त्यूणी थाने में तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा सैनिक दीपक थापा के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जो कि एक निंदनीय और अमानवीय काम है। उन्होंने इस घटना को कानून व्यवस्था की गंभीर चूक और अराजकता की संज्ञान देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पुलिस के सीनियर अधिकारियों से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। महंगाई को कम कर, उसके लिए तो लगातार कार्य करने की आवश्यकता है। वहीं केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी परिवार के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। वहीं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने केंद्रीय राज्य मंत्री का स्वागत किया। ये तस्वीर देखिए। वहीं बागेश्वर जिला प्रशासन की तरफ से जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुना गया और उन्हें मौके पर हल करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस बारे में जानकारी देते हुए एडीएम ने बताया कि कुल 29 शिकायतें सुनी गई। संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए।